हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने रूपक अलंकार, सलेश अलंकार और यमक अलंकार, तीन जो अलंकार थे उनके बारे में अच्छे से देखा। आज इस क्लास के अंदर हम उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम हिंदी से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड का संपूर्ण कोर्स है वो करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो फर्स्ट ग्रेड के साथ में आपके जो सेकंड ग्रेड है उसमें भी ये अलंकार है, छंद है, दुआ, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है, व्याकरण सारे है, वो सेकंड ग्रेड में भी है। टीजीटी, पीजीटी, नवोदय सभी में है ये। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। पीछे जो क्लास है वो आपने अगर नहीं देखी है तो उसके फर्स्ट ग्रेड के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी, उसके अंदर सारे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, जिस पर हमने संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स अपलोड करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास और जो गद्य विधाएं वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम काव्य शास्त्र है वो कर रहे हैं। अलंकार से शुरुआत हमने की है काव्य शास्त्र में। इसके अंदर हम छंद, अलंकार, काव्य जो रस है, वो सारे टॉपिक है वो जो काव्य शास्त्र में हमारे फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं वो सभी हम करेंगे। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो बात करें उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार है वो एक अर्थालंकार है। जिस प्रकार हमने देखा है कि यमक और श्लेष है वो एक शब्दालंकार है, रूपक हमने पीछे देखा अर्थालंकार था, और उपमा वो भी एक अर्थालंकार है। अर्थालंकार और जो शब्दालंकार है उसको आपको अलग अलग अच्छे से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए। पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लिया आपको फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 9 अलंकार दे रखे और 9 के 9 अलंकार आपको अच्छे से आ रहे हैं, पर वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया निम्न में से शब्दालंकार। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि शब्दालंकार कौन से थे और इनमें से अर्थालंकार कौन से थे, तो आपका क्वेश्चन वहां गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको अलग अलग याद रखना है कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। उपमा को अर्थालंकारों का मूल आधार समझना चाहिए, यानी मूलाधार है अर्थालंकारों का। अगर हमने उपमा अलंकार को अच्छे से समझ लिया तो जो अर्थालंकार में बाकी जितने भी जो अलंकार है वो सभी अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए उपमा अलंकार को अच्छे से समझना जरूरी है। उपमा को समझ लेने के अन्य अलंकारों को समझने में बड़ी आसानी होती है। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना, यानी उपमा का मतलब होता है किसी की समानता बताए या किसी से हम तुलना करें। परिभाषा देखिए, जहां किसी वर्णित प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य, आगे तो गुण कहने का मतलब उसके गुण मिलते हो, उनकी कोई कार्य मिलता हो, उसका कोई स्वभाव मिलता हो, इस प्रकार उसमें हम समानता करें, वस्तु से समानता स्थापित की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी आपका मुख कमल के समान है, आपका मुख कमल के समान है, तो हमने मुख को क्या माना है, कमल के समान माना है, कमल के समान माना है। तो यहाँ पर मुख है वो प्रस्तुत है, मुख की हमने उपमा की है किससे, कमल से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारा उपमेय होगा, कमल हमारा क्या होगा, उपमान होगा, क्योंकि कमल से हमने उपमा की है, कमल से उपमा की है। तो ये हमने एक उदाहरण लिया, बाकी हम अच्छे से समझेंगे उपमा अलंकार आखिर है क्या। तो देखिए, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से, पहले बात आई उपमेय, तो मैंने आपको समझा दिया, जिसकी समानता किसी के साथ बताई जाए इसे प्रस्तुत भी कहते हैं, जो हमारा मुख है, यानी हमने मुख को कमल के समान बताया है। तो मुख तो हमारा मेन है, उसको हमने किसकी उपमा दी है, कमल की उपमा दी है, तो इसलिए हमारा उपमेय क्या हुआ, मुख हुआ। उपमान क्या होता है, कोई प्रसिद्ध वस्तु जिसके समान उपमेय को बताया जाए इसे प्रस्तुत भी कहते हैं। तो कहने का मतलब उपमेय वो प्रस्तुत है और उपमान है वो अप्रस्तुत है, ठीक है। अब इसकी हमने समानता इसके लिए दी है भाई, उपमान की समानता इसके लिए दी है, तो कमल को हमने क्या बनाया है कि जो कमल है वो मुख है वो कमल के समान है, मुख है वो क्या है, कमल के समान है, तो हमने कमल की उपमा दी है। तो जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमान होता है और जिसके लिए दी जाती है वो उपमेय होता है। तो उपमेय और उपमान है वो उपमा के अंग है। तो आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे, 4 अंग है। आगे बात करें वाचक शब्द,
वाचक शब्द। वाचक शब्द की बात करें, वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, सा, सम, जिम, सरिस, इव, तुल्य, सम, सदृश्य। यानी जिस प्रकार मैंने कहा कि आपका मुख कमल के समान है, तो वो समान शब्द हमने लिया ना, वो समान शब्द वो क्या, एक वाचक शब्द है। आपका मुख कमल के समान सुंदर है, तो वो क्या है, एक समान, वो वाचक शब्द। अब साधारण धर्म, साधारण धर्म कौन, वह क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में हो और जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए। आपका मुख कमल के समान सुंदर है, तो वो सुंदर का मतलब है कमल भी सुंदर है। जो सुंदर शब्द है वो सुंदर क्या है, साधारण शब्द है, साधारण धर्म है। साधारण धर्म क्यों है, क्योंकि जो सुंदर है वो सुंदर कमल भी है और सुंदर आपका मुख भी है, दोनों में ये समानता है, दोनों में ये समानता है, इसलिए ये क्या हुआ, साधारण धर्म हुआ, जो दोनों में मौजूद है। उदाहरण देखिए, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इसके देखो अलग अलग टुकड़े किए गए, उनमें से निकाले गए वाचक शब्द। देखो उपमेय, तो मैंने बता दिया मुख क्या है, उपमेय है। उपमान कमल है, क्योंकि हमने मुख को कमल के समान बताया है। वाचक शब्द क्या है, ये रहा समान, ये वाचक शब्द है। सुंदर क्या है, जो दोनों में मिले, तो सुंदर कमल भी है और सुंदर मुख भी है, तो वो हमारा साधारण धर्म हो गया। समझ गए आप अच्छे से भाई। तो हमारा उदाहरण हमने लिया था, मुख कमल के समान सुंदर है। अब इनमें क्या होता है कि कभी कभार है, कहीं पर जैसे मान लिया वाचक शब्द नहीं होता है, कहीं पे साधारण धर्म नहीं होता है, यानी इनमें से अंगों में कुछ कमियां होती है, जो उदाहरण होते हैं उनमें। तो जैसे मान लिया हम कहीं मुख कमल के समान सुंदर है, एक तो ऐसे कहीं, एक हम कहीं मुख कमल के समान है। अब कमल के समान क्या है, सुंदर शब्द में हमने गायब कर दिया, सुंदर शब्द हमने गायब कर दिया, यानी साधारण धर्म वो गायब कर दिया। तो इसके हिसाब से भी उपमा के प्रकार बताए गए हैं, उपमा के प्रकार बताए गए। अब देखिए उपमा के जो प्रकार देखिए हम, कितने प्रकार है उपमा के। देखिए उपमा के भेद तीन, मोटे रूप से उपमा के दो ही भेद है। मोटे रूप से उपमा के कितने, दो ही भेद होते हैं। ये मालोपमा थोड़ा अलग होता है, परंतु हम यहाँ पर ही देखेंगे तो एक तो होता है पूर्णोपमा और एक होता है लुप्तोपमा। आपको दो पे ज्यादा फोकस करना है। पूर्णोपमा का मतलब होता है जिसमें जो चारों अंग हो, चारों अंग हो। चारों अंग कौन से, उसमें उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी होगा और वाचक शब्द भी होगा। वो चारों अंग उसमें मौजूद हो जिस उदाहरण में जो हम देखेंगे, तो वो होगा पूर्णोपमा। और लुप्तोपमा वो होगा उसके अंदर एक या दो जो अंग है वो लुप्त होंगे, तो वहां पर हमारा लुप्तोपमा होगा। क्योंकि ये तो इनके नाम से ही पता चलता है, पूर्णधन उपमा, पूर्णधन उपमा और लुप्तधन उपमा, लुप्तधन उपमा। तो ये तो नीचे इनके शब्दों से ही पता चलता है। जो पूरा होगा, चारों अंग उसमें मौजूद होंगे तो पूर्णोपमा हो गया, और जो चारों अंग उसमें मौजूद नहीं होंगे, एक या दो अंग उसमें लुप्त होंगे, तो वो लुप्तोपमा हो जाएगा। और मालोपमा का मतलब होता है माला, मालाधन उपमा, यानी माला की तरह अलग अलग उपमान दिए जाए। यानी आपका मुख सुंदर है, चमकता है, जो भी है, यानी अलग अलग उसमें उपमान दिए दिए, तीन चार प्रकार के उपमान दिए जाए, वो एक माला की तरह लगे। एक माला की जिस प्रकार फूलों की माला होती है, तो उसमें वो माला की तरह लगे, वो हो जाएगा हमारा मालोपमा। तो मोटा मोटी मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब हम समझते हैं कि पूर्णोपमा है क्या। देखिए पूर्णोपमा, जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो, तब पूर्णोपमा होती है। जैसे मुख कमल जैसा सुंदर है। हम इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं समझेंगे क्योंकि क्लास लंबी होती है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। उदाहरण आपको गाइडों में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके देखने पड़ेंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप पारंगत हो जाओगे। तो देखिए मुख कमल जैसा सुंदर है, तो यहाँ पर देखो मुख, मुख क्या है, मैंने आपको बताया उपमेय है। मुख क्या, उपमेय है। कमल, कमल क्या, उपमान है। कमल क्या, उपमान है। जैसा, जैसा क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। और सुंदर, सुंदर क्या है, साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। अब देखिए उदाहरण से आपको पता चल गया होगा, इसके अंदर उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म है। और उपमा के चार ही अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं, तो चारों अंग इसमें मौजूद है, इसलिए ये पूर्णोपमा का उदाहरण है। पूर्णोपमा का उदाहरण आप अच्छे से समझ गए पूर्णोपमा क्या होती है। आगे देखो, अब बात करें लुप्तोपमा। लुप्तोपमा
जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों में से कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, अर्थात उनका शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया गया हो, वहां पर हमारा क्या होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख कमल जैसा है। अब देखो मुख, मुख यहाँ पर क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। कमल, कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। कमल हमारा उपमान हो गया। और जैसा, ये हमारा वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया। अब यहाँ पर साधारण धर्म क्या है? मुख कमल जैसा है। अब कमल जैसा क्या है? सुंदर है, कुरूप है, कैसा है? पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ मुख कमल जैसा है। अब चाहे कमल सुंदर है तो सुंदर है, कमल अगर असुंदर है तो असुंदर है, ठीक है। अब कमल जैसा है, अब वो कमल कैसा भी हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा वो एक साधारण धर्म है, वो यहाँ पर लुप्त है। इसलिए एक अंग या दो अंक या तीन अंग लुप्त हो तो वो लुप्तोपमा हो जाएगा। जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे उतनी ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, उपमेय मुख हो गया, उपमान कमल हो गया, वाचक शब्द है वो जैसा हो गया। अब साधारण धर्म, यहाँ पर साधारण धर्म नहीं है, वो गायब है, तो ये हमारा लुप्तोपमा हो गया। आगे देखते हैं मालोपमा। मालोपमा की बात करें, जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब वहां मालोपमा होता है। यानी एक उपमान, जो उपमेय है उसके अलग अलग वर्ण उपमान दिए जाए। देखो उदाहरण देखिए, मुख चंद्र और कमल के समान है। अब देखो मुख तो ये हो गया, मुख, मुख क्या है? उपमेय है। मुख क्या है? उपमेय है। अब बात करें हम उपमान की, उपमान, तो उपमान है वो क्या है? उपमान हमारे इसके अंदर एक तो चंद्र आया है और एक कमल आया है, दो उपमान आए, माला की तरह लग रहे। तो कहने का मतलब उपमेय तो मुख है, उस मुख को चंद्रमा के समान भी बताया है और उसको कमल के समान भी बताया है। समान, समान का मतलब इसके अंदर क्या हो गया? हमारा जो वो वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब यहाँ पर जो उपमान वो ज्यादा होंगे, उपमान हो ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मालोपमा के अंदर चला जाएगा। मुख चंद्र और कमल के समान है, तो दो का दो यहाँ पर उपमान है। उपमान कितने? दो है। तो समझ गए, एक तो हो गया हमारा पूर्णोपमा, एक हो गया लुप्तोपमा और एक हो गया मालोपमा। तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसके जो उदाहरण है, वो उदाहरण आपको गाइडों में अच्छे से देखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप उदाहरण देखोगे उतना ज्यादा आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। उपमा के बारे में अच्छे से देख लिया, उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार है वो भी क्या है? एक अर्थालंकार है। उपमा भी एक अर्थालंकार है, रूपक भी एक अर्थालंकार है, और हमारा उत्प्रेक्षा वो भी एक अर्थालंकार है। सलेश और जो यमक थे वो शब्दालंकार थे। सलेश और यमक है वो शब्दालंकार थे। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी यहाँ पर तो उपमा में क्या हो रहा था? उसकी तुल्यता, उसकी समानता बताई जाए, और यहाँ पर क्या हो रहा है? उसकी संभावना, यानी संभावना की जाए, सिर्फ संभावना की जाए। अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, दूसरी वस्तु मान लिया जाए। रूपक में क्या हो रहा? आरोप लगाया जा रहा है। रूपक में क्या हो रहा है? आरोप लगाया जा रहा है। उपमा में समानता बताई जा रही है, और उत्प्रेक्षा में एक संभावना हो, एक वस्तु ही मान लिया जाए, अलग अलग है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो उपमा अलंकार है वो अर्थालंकारों का मूलाधार है। अगर आपने उपमा अलंकार को अच्छे से समझ लिया तो आप इनको अच्छे से समझ पाओगे। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब देखिए कैसे वाचक शब्द आएंगे इसके अंदर, यानी उस वाचक शब्दों से ही आप इनको पकड़ पाओगे। जिस प्रकार उपमा के अंदर वाचक शब्द आ रहे सम, समान, सरिस, ठीक है, इस प्रकार जो वाचक शब्द आ रहे तो उन वाचक शब्दों से आप पकड़ पाओगे कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा में भी क्या होगा? वाचक शब्द आएंगे और उन वाचक शब्दों से आप पकड़ पाओगे। रूपक में क्या होगा? एक भी वाचक शब्द नहीं आएगा। दोनों जो उपमेय जो उपमान होते हैं उनके बीच में वाचक शब्द नहीं आएगा, तो आप उनको पकड़ पाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको अच्छे से याद नहीं होता तो इन ट्रिकों के द्वारा भी आप पकड़ सकते हो। और उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है मानो, मनु, मनु, मनहु, जानो, जनू, सा इत्यादि। तो ये इनके शब्द है जो हमारे उदाहरणों के अंदर आएंगे। तो आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो भी आप इनको अच्छे से पकड़ लोगे, आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल, ये देखो मानो शब्द आ गए, नेत्र मानो कमल, तो नेत्र है वो कमल, तो ये मानो शब्द आ गए, तो ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया। अंबर में तारे मानो मोती अनगिनन, ये मानो शब्द आ गया।
तो ये हमारा उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया है। तो ये तो उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा के प्रकार। तो हमारे उत्प्रेक्षा के जो भेद और प्रकार थे वो 3 होते, जिस प्रकार उपमा में थे। उपमा में था पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। उसी प्रकार हमारे उत्प्रेक्षा के भी प्रकार है। रूपक भी के हमने प्रकार देखे थे भाई, रूपक के भी प्रकार थे। निरंग रूपक था, सांग रूपक था, परंपरित रूपक था। तो उसी प्रकार हमारे उत्प्रेक्षा के वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा 3 प्रकार हो गए। अब देखिए पता ही चल रहा है, वस्तु का मतलब जो वस्तु की जो संभावना की जाए, हेतु का मतलब होता है कारण और फल का मतलब होता है फल। फल के लिए तो इसमें अलग अलग संभावना व्यक्त की जाएगी, वस्तु के लिए, कारण के लिए, फल के लिए। इनके नाम से ही पता चल रहा है, उदाहरण से आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, आगे है उदाहरण। हरिमुख मानो मधुर मयंक, यानी ये मानो शब्द आ गया। पहले बात तो आपको ये वाचक शब्द पकड़ने। अब वाचक शब्द पकड़ने से ज्यादातर तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा अलंकार है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा ही नाम आएगा। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक ऐसे आएगा। वहां पर ऐसे जो इसके उपभाग है, जैसे मान लिया वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, ये बहुत ही रेयर केस में आता है। बाकी आपको उत्प्रेक्षा ही पूछा जाएगा, तो आपको जैसे ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं। जैसे आप उदाहरण देखो, हरिमुख मानो मधुर मयंक, तो ये मानो शब्द आया, मानो शब्द आते आप देखकर उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कर दीजिए। अब दिक्कत वहां आती है कि वो वस्तुत्प्रेक्षा है, हेतुत्प्रेक्षा है, ठीक है, वो जब आपसे पूछे फलोत्प्रेक्षा है, तब आपके कोई दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए आप देखो, हरिमुख मानो मधुर मयंक, यानी हरि का जो मुख है, हरि का जो मुख है वो क्या है, एक मयंक यानी चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, या चंद्रमा ही है। अब देखो हेतुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, क्योंकि वहां पर हमने वस्तुत्प्रेक्षा देखा है, तो वस्तु का मतलब वो कोई चीज है, तो मुख है वो भी एक चीज है, वस्तु है, और मयंक वो भी एक वस्तु है। तो वहां पर तो पता चल रहा है आप दोनों को, दोनों वस्तु है, तो यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा हो जाएगा। दोनों वस्तु ही तो वस्तुत्व, और हेतु का मतलब कोई कारण हो, किसी कारण के लिए कोई कार्य हम करें, तो हेतुत्प्रेक्षा कहते हैं। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है, यानी जो कारण नहीं है फिर भी उसे कारण मान लिया जाता है, तो वहां पर होता है हेतु। वस्तुत्प्रेक्षा में तो क्या होगा, वस्तुएं होगी, चीजें होगी। तो हमारे को पता चल रहा है मुख एक वस्तु है, मयंक एक वस्तु है, तो वहां पर वस्तुएं होगी और उन वस्तुओं में होगा तो वो वस्तुत्प्रेक्षा हो जाएगा। और कोई कारण होगा, कोई कार्य के लिए वो कारण होगा, तब हमारे का हेतुत्प्रेक्षा हो जाएगा। देखिए, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। अब देखो ये मनु, मनु शब्द आएगा, तो हमारे को मनु देखने हमें पता चल गया इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अलंकार तो कौन सा है, हमारा उत्प्रेक्षा है। अब उत्प्रेक्षा के जो 3 भेद है उनमें से कौन सा होगा, तो देखिए अब इसका अर्थ आना जरूरी है। उस टाइम हमारे को यहाँ तो सीधा ही हमारे को अर्थ भी नहीं पता चल रहा, तो भी हम पकड़ लेते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर उत्प्रेक्षा ही पूछे सीधा ऑप्शन में तो आप उत्प्रेक्षा कर दीजिए। पर वहां पर आपको पूछ ले कि इसके अंदर उत्प्रेक्षा में वो कौन से है, वस्तु उत्प्रेक्षा है, हेतु उत्प्रेक्षा है, फलोत्प्रेक्षा है, तब दिक्कत आती है। तो उस टाइम आपको इसका अर्थ लगाना पड़ेगा। अर्थ कैसे, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, यानी ये कह रहा है कि मानो वो कठिन कठोर जो आंगन है, उस आंगन पर चलने के कारण ताते राते पाए, यानी उसके जो पैर है वो राते यानी लाल हो गए हैं। बाकी ये कारण है नहीं, इन्होंने जो माना है ना भाई ये कारण है, भाई उस किस कारण से उसके पांव लाल हो गए, कठिन आंगन पे चलने के कारण, भाई उसके कारण है ये, उसके पैर लाल होने का कारण क्या है, कठिन आंगन पे चलने के कारण उसके पैर है वो लाल हो गए। परंतु ये बात सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि जो एक नायिका है वो इतनी सुंदर है कि उसके पांव वो पहले से ही लाल है, गौर वर्ण की है इसलिए उसके पांव पहले से ही लाल है, उसके अंदर वो खून है वो दिखाई दे रहा है, तो उसको आंगन पे चलने से नहीं हो, ये तो माना गया है। यहाँ पर ऊपर लिखा क्या परिभाषा में, हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु, अहेतु का मतलब जो कारण नहीं है, हेतु की संभावना की जाए, यानी वो कारण माना गया है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है, जो कारण नहीं है फिर भी वो कारण मान लिया जाता है, इसलिए वो क्या होगी यहाँ पर
हेतुत्प्रेसा हो गया, जो कारण नहीं है वो कारण मान लिया गया है। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए फलोत्प्रेसा के बारे में देखते हैं। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल उद्देश्य की संभावना की जाती है, अर्थात जो फल नहीं होता उसको फल या उद्देश्य मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ ये मनु चुमन आकाश। अब देखो मनु आ गया तो हमारे को पता चल गया अब अलंकार कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये कह रहा है, अब इसका अर्थ लगाना पड़ेगा। जब हमारे को फलोत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा की ओर जाएंगे तो इनका अर्थ हमारे को अच्छे से समझ में आना जरूरी है। देखो, बढ़त ताड़ को पेड़ ये मनु चुमन आकाश, यानी जो ताड़ का पेड़ है वो कौन सा फल पाने के लिए बढ़ रहा है कि वो आकाश को चूमना चाहता है, परंतु ये बात गलत है, क्योंकि ताड़ का पेड़ है वो तो लंबा ऐसे ही बढ़ रहा है, उसकी कोई ये इच्छा नहीं है कि वो जो फल है आकाश, वो फल है कि उस आकाश को प्राप्त करना चाहता है। भाई कोई जो फल चीज हम, जैसे मान लिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एग्जाम में सफल हो जाए, परंतु कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो ऐसे ही पढ़ते, उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लिया भाई, जैसे कोई पहले ही एग्जाम में लगा हुआ है, नौकरी लगा, फिर वो किताबें पढ़ रहा है, तो उसको हम कहें कि एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, वो एग्जाम के लिए, वो अपना ज्ञान बढ़ा रहा है बस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है कि जो ताड़ का पेड़ है वो अपने आप बढ़ रहा है, वो तो ऐसे ही बढ़ रहा है, ताड़ का पेड़ लंबा होता है, पर उसका ये कारण नहीं है कि वो आकाश को प्राप्त करना चाहिए, नहीं, इस फल के लिए वो नहीं बढ़ रहा है, परंतु ये माना गया। तो कहने का मतलब आपको पता चल गया कि फलोत्प्रेक्षा में किसी फल की इच्छा करेगा, वस्तु प्रेम दो वस्तुएं होगी और हेतु प्रेम कोई कारण होगा। तो जो आप उनके अर्थ लगाओगे तब आपको अच्छे से वो पता चलेगा। अब फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा की पहचान कैसे करेंगे कि वहां पर भाई फलोत्प्रेक्षा या हेतुत्प्रेक्षा है, यदि वो फल है या वही कारण है। देखिए भाई, वस्तुत्प्रेक्षा में तो दो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पे एक दूसरे पे वो संभावना की गई है, परंतु फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा जो सेम से लग रहे हैं हमारे को, भाई ये कारण है, जैसे मान लिया वो ताकते रहते पांव, तो उस कारण से हो गए थे। अब इसके अंदर तो हम कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए कमल एक पेड़ पर खड़ा रहता है कौन सा फल पाने के लिए। भाई कमल है वो, जैसे मान लिया कमल का एक डंड, ये कमल का, भाई ये कमल का एक पुष्प है, ये कमल का पुष्प है और इसकी ये डंडी लगी हुई है, ये डंडी लगी हुई है, तो इस डंडी को पेड़ माना गया, डंडी को पेड़ माना गया। तो ये पेड़ पे खड़ा है, ये कह रहा है कमल एक पेड़ पे खड़ा है कौन सा फल पाने के लिए, उत्तर मिलता है मुख की समता पाने के लिए। तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा है, यानी उस फल की वो इच्छा कर रहा है। भाई मुख की तरह वो समता सुंदर है, मुख की तरह सुंदर लगे, तो ये कह रहा है कमल एक पेड़ पे खड़ा है रहता है कौन सा फल पाने के लिए, तो हमारे को उत्तर मिलता है कि मुख की समता पाने के लिए। तो यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा यानी इस फल की वो इच्छा कर रहा है। और अब देखिए चरण लाल हो गए, क्या फल पाने के लिए। अब चरण लाल किस, क्या चीज पाना चाहते, कुछ नहीं पाना चाहते। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है। भाई चरण लाल किस लिए हुए, यहाँ पर तो कमल है वो एक पेड़ पे खड़ा रहता है, तो वो माना गया कि वो एक पेड़ पे खड़ा क्यों रहता है, मुख की समता पाने के लिए खड़ा रहता है, तो यहाँ पर वो फल की इच्छा कर रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए चरण लाल हो गए, अब लाल किस कारण से हुए, क्या चीज पाना चाहते हैं, वो कुछ नहीं पाना चाहते, तो यहाँ पर इसलिए क्या है, वहां पर कारण हो जाएगा, तो हेतुत्प्रेक्षा है। चरण लाल हो गए, तो लाल होने का मतलब है वो उस आंगन में चल रहे, वो आंगन को प्राप्त थोड़ी करना चाह रहे हैं, वो तो आंगन है, वो एक कारण है उसका, उस आंगन पे चलने के, आंगन पे चलने के कारण वो लाल हो गए, इसलिए यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा हो गया। तो फलोत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा के अंदर जो अंतर है वो आप अच्छे से समझ गए। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको, मैं हर बार बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरण देखोगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे तो आप अच्छे से इनको समझ पाओगे। जो स्थितियां थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर दे रखे उत्प्रेक्षा के जो अन्य उदाहरण है वो भी हम देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के जो अन्य उदाहरण हुआ, श्रवणशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैली रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही है, मानो शब्द आ गया। मनहु विधि तन अच्छ छवि स्वस्थ राखी बे काज, दृग जल पहुंचत को किए भूषण पाइंदाज, ये मनहु शब्द आ गया। मनु शशि भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले, ये मनु शब्द आ गया। ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, ये मनु शब्द आ गया। तो कहने का मतलब ये शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों से आप पकड़ पाओगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब दिक्कत आपको कहाँ आएगी, वह आएगी जहां पे आपको वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा ऐसा पूछ ले, तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है। बाकी
ऐसे क्वेश्चन पूछे, सिर्फ उत्प्रेक्ष अलंकार पूछेगा, जो आप इसको उदाहरणों में जो ये वाचक शब्द देखोगे तो ये आप इसको अच्छे से पकड़ पाओगे। आगे देखिए, आगे हमारा कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए, पंकज गए, ये मानो शब्द आ गया। अरुण भये कोमल चरण, भुवि चली बे ते मानो, ये मानो शब्द। तो कहने का मतलब ये सारे उदाहरण है जो मैंने यहाँ पर लिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछते इसलिए मैंने यहाँ पर लिए, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे की जो क्लास है उसके अंदर जो जितने भी अलंकार बच गए, जैसे संधि अलंकार है, भ्रांतिमाल अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ये जो अलंकार है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।